तो हम अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स में आप लोगों के लिए लाए हैं अगला आज अल्कोहल्स को बनाने की मेथड्स क्या हैं, इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइए इनकी तरफ को देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय ज़रा इधर टॉपिक में आते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या है इनकी जनरल मेथड्स? जनरल मेथड्स हम किनको कहते हैं? ऐसी मेथड्स जिनसे हम एक कैटेगरी के, एक क्लास के कंपाउंड्स के हम बहुत सारे मेंबर्स को बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है कि उसके मैक्सिमम मेंबर्स उसके फॉर्म हो जाए उस मेथड से। देखते हैं क्या होता है फिर इधर इस वीडियो में। नंबर 1, बाय द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। अल्कोहल्स बनाने की ये बहुत जबरदस्त मेथड है, ध्यान देते रहिए आप लोग। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या है? हियर अ मिनरल एसिड, अ प्रोटिक एसिड, ध्यान रखना, एक प्रोटिक एसिड। व्हाट इज अ प्रोटिक एसिड नाउ? प्रोटिक एसिड हम किनको कहते हैं? द एसिड्स ना which can produce H positive ions in remarkable amounts are called protic acid. तो mineral acids are protic acids. Hydrolysis, that is the lysis means breaking of water molecule on interaction with some reagent, reactant, कुछ भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, तो वो खुद भी ब्रेक होगा, दूसरे को भी ब्रेक करेगा, इंट्रैक्शन इस तरीके से कुछ केमिकल चेंजेस होंगे हाइड्रोलिसिस की वजह से। जैसे इस केस में क्या होता है, व्हेन एन एल्कीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और ले लूंगा इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सबसे पहले हम H2SO4 जो कैटलिस्ट है वो कैसे इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, इसकी तरफ को देखते हैं। H2SO4 को समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको H पॉजिटिव SO3H so O नेगेटिव, दिस वे। तो क्या होगा, वी हैव 2 कार्बन एटम्स हियर विद डबल बॉन्ड, तो एक आपका H से कंबाइन करेगा और दूसरा वाला जो रिमेनिंग ग्रुप है नेगेटिव वाला वो दूसरे कार्बन पे जाएगा इसका, टू गिव यू, चलो CH2 लिख लिया तो H को ऐसे दिखा दो, CH2OSO3H। In fact it is CH3CH2 okay HSO4, so we can write it ethyl हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो इंटरमीडिएट है एक, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। दिस इंटरमीडिएट नाउ इंटरेक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल CH2H, चलो जैसे है ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, प्लस HOH, राइट, HOH। तो केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अगर रिएक्शन आयनिक टाइप की है तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है कि नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव, इस तरीके से चेंजेस होंगे वहां पे। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, दिस इज नेगेटिव हियर, O नेगेटिव SO3H, so this negative part is substituted by OH to give you CH3CH2OH, okay, and this hydrogen of water molecule goes to the outgoing group to give you H2SO4 बैक। तो H2SO4 इस तरीके से लास्ट में रिस्टोर हो जाएगा। H2SO4 क्या था? इट इज
कैटलिस्ट, या H2SO4 इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन को कंप्लीट करके एंड में सेपरेट हो गया विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये भी एसिड कैटलाइज्ड है, तो हमें यहाँ पे इथेनॉल मिलता है। वेरी गुड। तो इथेनॉल, इनफैक्ट ये जो मेथड है इथेनॉल बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है। इनफैक्ट आज की डेट में जो इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है लार्ज स्केल में, कमर्शियल स्केल में, तो वो इसी मेथड से होती है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथीन। दिस इज एथीन। तो इस तरीके से, लेकिन इनकी मैकेनिज्म भी है रिएक्शन आप लोगों की, ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म भी है आप लोगों के लिए। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है उससे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड लाइक H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, जो कि आपको H पॉजिटिव देगा। तो हो क्या रहा है, इट गोज इन अकॉर्डेंस टू मार्कोनिकॉव्स रूल। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होता है, जो आपका एडिटिव रिएजेंट है, इट्स नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो भी जो भी अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसमें जहां पर हाइड्रोजन लेस होंगे वहां पर नेगेटिव आएगा। दिस वे what shall we get, CH3 OH at second carbon, CH OH and CH3। अच्छा, तो यहां पर तो एक गड़बड़ हो गई, अगर हमने 3 कार्बन एटम्स लिए तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, और भी 4 कार्बन ले लेते हैं, 5 कार्बन ले लेते हैं, तो हमें हमेशा 1 डिग्री के अलावा ही मिलेगा, 1 डिग्री नहीं मिल पाएगा हमें अल्कोहल यहां पे। तो एक लिमिटेशन आ गई इस रिएक्शन की, दैट दिस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू मैन्युफैक्चर प्राइमरी अल्कोहल्स एक्सेप्ट इथेनॉल। इथेनॉल बन सकता है इस मेथड से, अदर प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं बनाए जा सकते हैं इस मेथड से। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। इट इज प्रोपन टू ऑल, कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। किस टाइप का अल्कोहल है ये, इट्स 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पे ये 1 डिग्री था, तो इथेनॉल ही एक्सेप्शन है इस मेथड के लिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए सुटेबल नहीं है ये मेथड। ओके, सो इतना आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। आई रिपीट इट, एथीन है, अगर आपने डिटेल्ड इक्वेशन दिखानी है उसकी, तो आप कैटलिस्ट कैसे इन्वॉल्व कर रहा है आप उसको भी शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल, मेन हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम, कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। 2 कार्बन एटम्स में तो खैर मार्कोनिकॉव रूल का कोई ऐसा रोल है ही नहीं, बट 3 कार्बन एटम्स के केस में है। व्हाट इज इट, प्रोपीन। ओके, तो मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है यहां पर, नेगेटिव पार्ट जो होगा इस टाइप की रिएक्शंस में, ठीक है, असिमेट्रिक एल्कीन है, उसमें अगर कोई असिमेट्रिक एडिटिव ग्रुप ऐड होता है तो उसका नेगेटिव पार्ट गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस केस में तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म इस रिएक्शन की, हाउ डज इट गो। इन द स्टेप नंबर 1, जब क्या होता है, मैकेनिज्म को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, उसके लिए भी आप लोग क्या उसका तरीका है उसको दिमाग में रख सकते हैं। ऐसा बहुत जगह आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म लिखेंगे तो हम जहां पर एसिड का यूज होता है, कोई प्रोटिक एसिड यूज हो रहा है, तो रिएक्शन आपकी प्रोटोनेशन से स्टार्ट होगी, उसका मैकेनिज्म भी प्रोटोनेशन, उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा प्रोटोनेशन के बारे में होगा। प्रोटोनेशन, अब प्रोटोनेशन क्या है इसके बारे में सोचना चाहिए आप लोगों ने।
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हम किसको बोलते हैं? H पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन एटम है आपके पास, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब H पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, प्रोटॉन रह गया उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, तो खाली 1 प्रोटॉन, इट्स नॉट 1p, इट्स 1 प्रोटॉन, तो ओनली प्रोटॉन बचा रहता है H पॉजिटिव आयन में। दैट्स व्हाई वी राइट H पॉजिटिव ऑल्सो एज अ सिंबल फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटोनेशन एल्कीन को, यहां पर मैं मैकेनिज्म को थोड़ा और भी यूजफुल बना देता हूं आप लोगों के लिए, ब्रॉड वे में यूज करेंगे आप इसका। C डबल बॉन्ड C, पूरा खेल इसका है, प्लस H पॉजिटिव, इट कम्स फ्रॉम एसिड ऑब्वियसली। तो H पॉजिटिव को आपने पहले एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे लिंक करवाया, तो देखते हैं क्या होता है यहां पे। H पॉजिटिव, इट इज कमिंग विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर इसके पास तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए कहां से? जो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन थे वो कन्वर्ट हो गए CH बॉन्ड में यहां पे, तो C एंड C के बीच में अब सिंगल बॉन्ड रह गया है, तो इसमें लॉस किसको हुआ? है ना, यहां पर ये कार्बन का सब कुछ अच्छा हो रहा था, इसका भी बढ़िया हो रहा था दोनों का, लेकिन ये H पॉजिटिव आ गया, ये इसने तो H पॉजिटिव को दे दिए इलेक्ट्रॉन यहां से, ये जो कि दोनों के बीच में शेयर्ड थे, उसने हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दिए वो इलेक्ट्रॉन, तो लॉस तो इस कार्बन को हुआ ना। तो दैट पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली ट्रांसफर्स टू दिस राइट कार्बन, दैट्स व्हाई। तो चार्ज कैसे, जो लेफ्ट में जितना टोटल चार्ज है वो राइट में भी होना ही चाहिए, तो इसको नोटिस करना है कि हमारा चार्ज ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है। सो इट इज द प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 2 में अब हम लेते हैं इसका जो एक्चुअल स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O molecule. Nucleophilic, nucleophile, nucleus loving, nucleus is what? Positively charged. और यहां पर H2O हमारा क्या है? ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन रिच है, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन इनफैक्ट ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता ही है, तो ये न्यूक्लियस पर अटैक करने की, मींस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करने की टेंडेंसी है उसकी। H2O इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? द रिएजेंट हैविंग टेंडेंसी टू कंबाइन विद पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। तो पॉजिटिव सेंटर तो हमारे पास आया ही है इधर रिएक्शन में, has only 2 bonds here, 1 positive charge plus, let's write it as 2 only, 2 pairs हैं इसके। तो ऑक्सीजन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा या अटैक करेगा दिस पॉजिटिव सेंटर पे, इट्स अ कार्बोकैटायन। व्हाट शैल वी गेट देन? एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। लेट अस राइट इट दिस वे, ये ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आ गए, इसके पास एक ही पेयर बचा। अब कार्बन के बाद 3 बॉन्ड्स थे ना, कम थे, कार्बन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया सेंटर, तो 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए। तो आए कहां से इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन से आए। जब एक पेयर जाता है तो वहां पर +1 चार्ज यूज करते हैं हम। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का इसके साथ कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ। अब इसमें बहुत हम अपने डेस्टिनेशन के क्लोज हैं। अल्कोहल हमारा टारगेट है अल्कोहल बनाने का, तो क्या करने की जरूरत है इसमें? एक H कम कर देंगे ये, तो ये रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो अल्कोहल आ जाएगा, OH ग्रुप 2 कार्बन चेन।
So step 3 should be about the deprotonation. एक और इजी ट्रिक आप लोगों के लिए, deprotonation मीन्स रिमूवल ऑफ और सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव. अगर हमारी मैकेनिज्म प्रोटोनेशन से स्टार्ट हो रही है तो उसका टर्मिनेशन डीप्रोटोनेशन से होगा. इसको भी ध्यान रखना है. कभी 1 मार्क में भी इस तरीके का पूछा जाता है. डीप्रोटोनेशन, व्हाट विल हैपन हियर, H nothing, H one pair only with positive charge. हाइड्रोजन अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आया था. इट वॉज विदाउट इलेक्ट्रॉन हियर, सो इट विल गो विदाउट इलेक्ट्रॉन ओनली. हम कर्व, ये हुक का यूज कैसे करना है, कर्व्ड एरो का, ये भी ध्यान रखना है. इट इज विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड के एक साइड से जा रहा है तो इट विल गो विदाउट इलेक्ट्रॉन्स. इसको नोटिस करना है जरा. What shall we get then? OH. How? ये जो है इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास वापस आ जाएंगे. इट विल गेट इट्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्टोर्ड. तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल प्लस H पॉजिटिव. जैसे इसने एंटर किया था ऐसे ही निकल भी गया है. अब ये बहुत ब्रॉड मैकेनिज्म है, इससे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं. यहां पर जो आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो या एथीन बनेगा, एथीन से आ जाएगा.